बोलिए। एक्साइटेशन टेबल है। 0 से 0 में जब जाएंगे तो क्या होगा, या तो रीसेट कंडीशन होती है या तो नो चेंज कंडीशन होती है। तो एक कंडीशन है आपकी 0 1 और एक है 0 0। तो 0 डोंट केयर। 0 से 1 में जाते हैं तो एक होती है टॉगल कंडीशन, मतलब 1 1 की, और एक होती है 0 सॉरी 1 0। तो 1 0 और 1 1, तो 1 डोंट केयर। और डोंट केयर। ठीक है, 1 से 0 में जब जाएगा तो टॉगल होती है, मतलब 1 1, और या फिर रीसेट की। तो रीसेट होता है 0 1 और 1 1। तो 0 1 और 1 1 से डोंट केयर 1। इसी तरह लास्ट में नो चेंज, मतलब 0 0 और सेट 1 0। 1 0 और 0 0, तो डोंट केयर 0। ठीक। इसके बाद हम लोग यहीं पर वो टेबल बना सकते हैं, एक्साइटेशन टेबल ऑफ सर्किट। उसमें होगा प्रेजेंट स्टेट। हम चलो इससे बना देते हैं, प्रेजेंट स्टेट इनपुट, नेक्स्ट स्टेट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स एंड आउटपुट बाई। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए, ज़्यादा हुआ सा हो गया, ए बी इनपुट एक्स, ये ए बी फ्लिप फ्लॉप का मुझे थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था, जे ए। फ्लिप फ्लॉप तो भाई दो होंगे, आपको पता ही है, क्योंकि दो स्टेट्स आ रही हैं आपकी, 2 बिट्स के स्टेट हैं। तो जे ए, के ए, जे बी और के बी। ठीक है, एंड देन आउटपुट इज वाई। यहाँ में बना देते हैं एक यहाँ पे, ठीक। कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, वही आएंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब बोलिए, नेक्स्ट स्टेट भी बना दे। यस सर। नेक्स्ट स्टेट तुम लोग को बनी हुई रखी है, तो मेरे को चलो अच्छा मैं ऐसे बना देता हूँ। बस आप चेक करते जाइएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि बुक में बहुत गलतियाँ भी होती हैं। आउटपुट इज 0 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, आउटपुट का मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन सेम आएगा। ठीक है, आउटपुट में कोई चेंज तो हुआ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जे ए और के, जे बी और के बी क्या होता है। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा मैं टेबल इधर कर लेता हूँ, आप लोग बताइएगा। 0 से देखो हमें क्या देखना है अभी,
ए वाले जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है। तो जे के लिए बताइए, 0 से 0 पे गया, बोलिए, बना हुआ है आपके सामने, 0 डोंट केयर होगा, 0 से 1 पे 1 डोंट केयर, 0 से 1 पे फिर से 1 डोंट केयर, फिर 0 से 0 डोंट केयर, ठीक है। फिर 1 से 1 डोंट केयर 0, ठीक। देन 1 से 0 डोंट केयर 1, फिर 1 से 1 डोंट केयर 0, 1 से 1 सॉरी 1 से 0 है ना, हाँ सर, डोंट केयर 1। डोंट केयर 1, डोंट केयर 1, और ये लास्ट वाला 1 से 1 डोंट केयर 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें देखना है अब बी, ठीक है। तो 0 से 0 में 0 डोंट केयर, फिर नेक्स्ट है, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, 0 से 0 फिर से 0 डोंट केयर, ठीक है। फिर सर 1, हाँ, सर जे और के में 1 से 0 डोंट केयर 0 आएगा। कौन सा वाला? सर लास्ट वाला 1 से 0। नहीं, ये 1 से 1 गया है ना, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक। यहाँ 1 से 1 गया, 1 से 1 में डोंट केयर 0, चलो मैं बना देता हूँ, तुम लोग देखते रहो, ठीक। डोंट केयर 1 0 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1, ठीक है। ये बन गई, यस यस सर। ठीक है। ये अगर बन गया तो बस आपको क्या क्या देखना है, ये जे का एक्सप्रेशन अलग से निकालोगे, के का अलग से निकालोगे, जे बी, फिर जे के बी, और वाई का पहले हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो वही रख के चल सकते हो। तो इतने आपको के मैप 1 2 3 4 और 1 5 ये बनाने होंगे, कर लोगे? बोलो, यस सर। करके देखना एक बार, ठीक है। सारे के मैप बनाना, मैं कहो तो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस बुक में ज़रूरी नहीं कि मैं, मतलब बुक पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा, इनके मुताबिक यहाँ पर ये आया हुआ है, चेक कर लीजिएगा एक बार ना, थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको आज, एंड वाई इज इक्वल टू, ये तो है ही अपना पुराना वाला, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, वेरीफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको बस डायग्राम बनाने रह जाएंगे। तो 2 जे के फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक। वहाँ डी में एक ही इनपुट हमको देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी इनपुट होगा, ये भी इनपुट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो टॉगल वाली कंडीशन बन गई पहले वाले में, देखिए सर एक बार नेक्स्ट स्टेट फिर बता दीजिए। क्या चीज़, नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट फिर से बता दें, इसका केस अलग तो नहीं है बेटा, नेक्स्ट स्टेट का सेम है, जो वहाँ नेक्स्ट स्टेट आई थी, नेक्स्ट स्टेट तो हमारे स्टेट टेबल से निकलता है ना, हाँ। फ्लिप फ्लॉप इनपुट मैं कोई भी एक ले रहा हूँ, जे और के का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल इसीलिए मैंने बना दी थी, ताकि आपको यहाँ से रेफरेंस मिलता रहे, कि देखिए अगर हम ए का शुरू करेंगे, जे और के लेना है, तो हमें ए इधर का, ए इधर का देखना पड़ेगा, ये प्रेजेंट
और ये नेक्स्ट। तो 0 से जब 0 में गए तो देखिए क्या है, 0 डोंट केयर है, यहाँ देखिए, Yes. इसीलिए हमने यहाँ 0 डोंट केयर रख दिया। फिर 0 से 1 में गए तो 1 डोंट केयर, ठीक। फिर 0 से 1 1 डोंट केयर, 0 से 0 ओके, समझ गया 0, ठीक है। सर, आगे। इसी तरह बना सकते हो। क्लियर? Yes. तो मैं दूसरा वो निकाल रहा हूँ कैनवस, उसमें देखिएगा। चलिए, एक आपका टॉपिक रह गया था, मतलब बहुत बड़ी रिलेवेंस नहीं है इसकी, मैं बता रहा हूँ है क्या ये, इसके बिना भी काम चल जाता है। देखिए, जब भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ करते हैं तो आपको नहीं पता है कि कौन सा हमारा आउटपुट रहा होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में बताया था कि हम कभी कभी क्या करते हैं, ये बोल के चलते हैं ना, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 0 है या 1 है। कभी अज्यूम करते हैं अगर यहाँ पर 0 है तो क्या होगा, ठीक है। कभी बोलते हैं 1 है तो क्या होगा, ठीक। तो ये 1 0 कैसे अज्यूम करते हैं, और अज्यूम करने की जरूरत ही क्यों पड़े। तो इसके लिए दो इनपुट होते हैं हमारे पास, प्रीसेट और क्लियर, ठीक है। पहले आप ये देखिए, जे के इनपुट, आर एस इनपुट, डी इनपुट और टी इनपुट, साथ में क्लॉक, ये क्या होते हैं, सिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये सिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं। प्रीसेट और क्लियर ये एसिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं, ये कभी भी ये कोई सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होते हैं, ठीक है। जे के हमें एक साथ देने होते हैं, ठीक है, और ये कभी भी हम दे सकते हैं, प्रीसेट और क्लियर। प्रीसेट का काम क्या होता है, जैसे प्रीसेट पहले से सेट कर देना, तो ये पूरे सर्किट के आउटपुट को 1 कर देता है, और अगर क्लियर एक्टिवेट है तो ये 0 कर देता है, ठीक है। क्लियर एक्टिवेटेड है तो वो 0 कर देता है, ठीक है ना। तो अब कोई भी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है, फ्लिप फ्लॉप की बाकी सर्किटरी हमारी देखिए ये सेम है यहाँ, ठीक। बट डिफरेंस कहाँ पर आया है, हमने एक नेगेटिव लॉजिक या एक्टिव लो एक प्रीसेट दे दिया और यहाँ पर क्लियर दे दिया, दोनों को मैंने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा क्योंकि नेगेटिव लॉजिक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। अगर हम सीधे पी आर लेते और बिना इसके इनपुट करा देते तो क्या हो जाता, सिंपल पी आर लिखते हैं और एक्टिव हाई होता, लेकिन हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि यहाँ एक इन्वर्टेड लगा दे रहे हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट बना दे रहे हैं। अब इसकी एक टेबल देख लीजिए, अगर हमारे पास ये इनपुट्स, ये सिंक्रोनस इनपुट्स पी आर और क्लियर, ये दोनों हमने ले लिए, तो अगर हम 0 0 करके चलते हैं, 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट पे नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या आएंगे, 0 0 अगर है दोनों, तो मैंने यहाँ पर 0 अगर लिया तो ये एक्टिवेट कर देगा इसको, ये भी एक्टिवेट कर देगा इसको, दोनों, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ अंदर 1 1 हो जाएंगे, ठीक। तो दोनों अगर 1 1 हो गए तो क्या होगा, दोनों में एक ही चीज हो सकती है ना, या तो सेट हो सकता है या तो रीसेट हो सकता है। तो ये इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, नॉट यूज्ड, ये यूज नहीं किया जाता है कि दोनों हम 0 0 करते हैं। 0 0 करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ हमने 0 दिया तो ये इसको 1 दे देगा यहाँ पे ना, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, इसको 1 करके चलेगा, तो इससे कोई डिसीजन हम ले नहीं सकते, तो इसको यूज ही नहीं किया था। फिर हम लेते हैं 1 0 1 0, अगर हमने ले सॉरी 0 1 ले लिया अगर हमने, तो 0 में यहाँ पर हमने 0 दिया तो अंदर यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ 1 दिया तो यहाँ अंदर 0 मिलेगा, 0 ठीक है। तो एक्टिवेट कौन सा हुआ, प्रीसेट, तो उसने क्या कर दिया, आउटपुट को 1 कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है सेट।
ठीक है, हमने अपने आउटपुट को सेट करके चला, तभी हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास, अगर हम नहीं होगा, अब ये होगा कि हम वी हैव Qn इज इक्वल्स टू 1, ठीक, पहले से हमारा सेट है। दूसरी कंडीशन है 1 0, तो यहाँ हमने 1 दे दी, 1 की वजह से यहाँ 0 आ गया, तो ये डीएक्टिवेट हो गया। यहाँ हमने 0 दिया तो ये यहाँ पर 1 हो गया, तो ये एक्टिवेट हो गया। तो अगर क्लियर एक्टिवेट हो गया तो वो क्या कर देगा, 0 कर देगा आउटपुट को, तो इसको बोलते हैं रीसेट। फिर 1 1 हमने कंडीशन ली, 1 1 में क्या हुआ, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये अंदर क्या देगा, ये 0, इसको भी 0 देगा। तो 0 0 कंडीशन में इन दोनों का इफेक्ट आएगा नहीं, और जो मतलब आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या डीएक्टिवेटेड है। तो डीएक्टिवेटेड है तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं, इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जो फ्लिप फ्लॉप अपना मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, yes sir. बस ये बताना था आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में इस चीज आ सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, वो इतने टॉपिक में से ही बन जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, मीटिंग एंड करूं? Yes. चलो।